हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ गायत्री। आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ये सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन दे रखा है कि अ नॉर्मल कपल प्रोड्यूसेस हाफ ऑफ द सन हीमोफिलिक। मतलब एक नॉर्मल कपल है, ठीक है? इस तरह से एक नॉर्मल कपल है, हाफ ऑफ द सन आर हीमोफिलिक। जो हाफ सन है वो क्या है? हीमोफिलिक है। एंड हाफ ऑफ द डॉटर आर कैरियर। और जो डॉटर है वो कैरियर है, मतलब डॉटर जो है वो अनअफेक्टेड है, डॉटर को डिजीज नहीं है लेकिन वो जीन कैरी करती है। और जो सन है वो हीमोफिलिक है, मतलब उनको डिजीजेस है। और कपल कैसा है? कपल है नॉर्मल, ठीक है? अच्छा, हमें बताना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली इंडिकेट क्रोमोसोम ऑन विच द जीन फॉर द स्ट्रेट इज लोकेटेड, कि ये जो डिजीज के लिए जो जीन है किस क्रोमोसोम पर लोकेटेड होगा। ओके, सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कपल नॉर्मल है, कपल को तो कोई डिजीज है नहीं, लेकिन उनके हाफ सन, इस तरह से हाफ सन जो है वो एक तरह से वो अफेक्टेड है, और डॉटर जो है वो कैरियर है। देखो, इससे एक बात तो साफ होती है कि ये जो डिजीज है ये बेसिकली वाई क्रोमोसोम पे तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती वाई क्रोमोसोम पे? क्योंकि डॉटर भी इसको कैरी कर रही है, और डॉटर के पास एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है? ये बात तो क्लियर हुई यहाँ पर, ठीक है? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं एक बार कि एक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर, एक फादर के एक्स क्रोमोसोम पर। देखो, नॉर्मल सी बात है, अगर फादर के एक्स क्रोमोसोम पर ये डिजीज होती तो यहाँ पर ना, अगर फादर के एक्स क्रोमोसोम पर एक डिजीज होती तो यहाँ पर कोई भी मेल अफेक्टेड तो ना होता। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो पूरी तरह से क्या है? इनकरेक्ट है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन भी हमने पढ़ा कि वाई क्रोमोसोम ऑफ द फादर, अगर वाई क्रोमोसोम पर इफेक्टेड होता तो फीमेल कैरियर नहीं होती, तो ऑप्शन बी भी नहीं है। ओके, ऑप्शन सी है वन एक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द मदर, मदर के एक एक्स क्रोमोसोम पर है। अच्छा, अगर मदर यानी कि मदर के एक्स एक्स क्रोमोसोम पर है, मतलब मदर कैरियर है। हाँ, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम जो है मदर का, वो उसके बच्चे में जाता है, ठीक है? अच्छा, और उसके फीमेल बच्चों में भी जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर मेल अगर ए अफेक्टेड वाला जो जीन कैरी कर रहा है, जो ट्रेट कैरी करता है डिजीज के लिए, वो अगर दोनों मेल्स में चला गया तो मेल्स तो अफेक्टेड होंगे ही होंगे, ये तो है ही है, ठीक है? अच्छा, और जो फीमेल में गया वो फीमेल उस केस में डिजीज होंगी जिस केस में दोनों एक्स क्रोमोसोम पर जो है वो जीन लोकेटेड हो, ठीक है? लेकिन हमें बताया कि फीमेल कैरियर है, तो मतलब एक तरह से ये कौन सी डिजीज है? ये एक्स लिंक्ड डिजीज है। और एक्स लिंक्ड में भी हम बात करें तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। आया बात समझ में आपको? देखो, अगर एक्स लिंक डोमिनेंट होता तो फीमेल अफेक्टेड होती, लेकिन फीमेल अफेक्टेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो ये एक्स लिंक एक तरह से रिसेसिव डिसऑर्डर है। अच्छा, ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? बोथ द एक्स क्रोमोसोम ऑन द मदर, मदर के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर है। अगर मदर के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर होता तो मदर भी क्या होती? अफेक्टेड होती, जो मदर अफेक्टेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी नहीं होता। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।